जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने खास कार्यक्रम मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आप सभी के साथ आचार्य राज मिश्रा। आज फिर आपके लिए एक नया उपाय, एक विशेष उपाय लेकर के आया हूं जिसका लाभ आप जीवन में प्राप्त कर सकते हैं आज की परिस्थिति में। और ये उपाय किस चीज के लिए है? बड़ा सुंदर उपाय है। कोर्ट कचहरी से संबंधित जो लोग मामले से परेशान रहते हैं, जो मुकदमा इत्यादि से हमेशा परेशान रहते हैं, या जिनका कोर्ट कचहरी से हमेशा पाला पड़ा रहता है, या पहली बार भी पाला पड़ा है, अनचाहे मामले में आप कोर्ट कचहरी में गए हैं, तो इस कंडीशन में ये उपाय बहुत लाभप्रद है। आज के समय में अगर उठा करके देखा जाए तो जीवन में मुझे लगता है पहले एक समय होता था जब बहुत कम लोगों को कोर्ट कचहरी के चक्कर में पढ़ना पड़ता था, कोर्ट कचहरी के मामलों में पढ़ना पड़ता था। लेकिन आज समय बदल गया, परिस्थितियां बदल गई। करीब करीब हर घर या हर दूसरा घर अगर मैं उठा करके देखूं तो कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में उलझा हुआ है। चाहे देखा जाए किसी की शादी हुई, परिवार में नहीं सब कुछ था, शादी बड़े धूमधाम से हुई, बड़े अच्छे से हुई, मामला तलाक तक पहुंच गया, तो भी कोर्ट कचहरी संबंधित मामलों के अंदर जा करके उलझ गए। जो लोग कार्य इत्यादि करते हैं, कोई ना कोई छोटा सा मामला उनके जीवन में जरूर पैदा हो जाता है जो कोर्ट कचहरी तक बात को पहुंचा ही देता है, और वहां जा करके वो उलझे रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, वहां जा करके चीज़ें उनके साथ उलझ जाया करती हैं। तो चाहे वो कोर्ट कचहरी संबंधित मामलों को उठा करके देख लिया जाए, चाहे व्यापार की परिस्थिति को लेकर के देख लिया जाए, छोटे छोटे चीज़ें जीवन में ऐसी घटित होती हैं। कब हमें कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में उलझना पड़ जाए, कब हमारे ऊपर ये परिस्थितियां उपस्थित हो जाएं, कोई भरोसा नहीं होता है। और एक बार जब कोर्ट कचहरी का मामला जीवन में पैदा हो जाए भैया, तो फिर उसके बाद लोग बार बार वकीलों के चक्कर काट काट करके कोर्ट कचहरी संबंधित समस्याओं में उलझ करके परेशान हो जाते हैं। करीब करीब पूरा जीवन अगर देखा जाए तो फिर सिर्फ चक्कर काटता ही रह जाता है। और फिर जो न्यायालय प्रणाली है उसके भी काम में इतने सारे दिक्कतें होती हैं कि समझ ही नहीं आता है। कई बार अच्छे अच्छे लोग जिन्होंने जीवन में सदैव अच्छा काम किया है और किसी प्रकार से उनकी गलती नहीं है, वो न्यायालय की इस प्रणाली के अंदर उलझ करके अपने जीवन भर परेशान ही परेशान रहते हैं। कभी उनकी परिस्थितियां जो है वो अच्छी नहीं हो पाती हैं। तो मुझे लगा कि आपके लिए कुछ ऐसे उपाय लेकर के आया जाए कि कोर्ट कचहरी से संबंधित जो मामले हैं वो आपके पक्ष में हों और उन मामलों से आपको छुटकारा प्राप्त हो सके। वो मामले चाहे किसी भी दृष्टि से हों और किसी भी प्रकार से हों, अगर उन कोर्ट कचहरी संबंधित मामलों को लेकर के आप बहुत परेशान रहते हैं, या कारणवश अचानक कोई ऐसा मामला आपके ऊपर आया है जो आप चाहते नहीं थे, या जिसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, या गलती से किसी ऐसे मामले में आप उलझ गए जिसको लेकर के आप परेशान हैं, या अनावश्यक रूप से किसी ने आपको फंसा दिया है और आप उसको लेकर के परेशान हैं। अभी मुझे याद है कि कुछ दिन पहले ही एक दर्शक का फ़ोन आया कि उन्होंने कहीं एक प्लॉट खरीदा, और प्लॉट खरीदा, कोई उस प्लॉट का लेना देना नहीं, बाद में चला कि जिस व्यक्ति से उसको खरीदा वो व्यक्ति ही फ्रॉड है। अब मामला कोर्ट कचहरी तक साधारण सी बात है पहुँच ही गया। अब जिसने खरीदा है वो तो उसने तो अपना धन भी दिया है और सीधे साधे व्यक्ति हैं, जिसने बेचा है उसका काम ही यही है। अब ऐसे कंडीशन में उलझ गए तो निरंतर ये मामले जो है वो कोर्ट कचहरी संबंधित, बेचारे की ज़िंदगी अच्छी भली चल रही थी, लेकिन अच्छी भली चलती हुई ज़िंदगी में वो निरंतर परेशान होते रह गए। बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है, वो मतलब किसी प्रकार की गलती नहीं, कोई कुछ नहीं, बस झूठा ब्लेम। कुछ लोग इस दुनिया में हैं ही ऐसे जो सिर्फ दूसरों को परेशान करने के लिए पैदा होते हैं, और किसी लिए वो सिर्फ दूसरे को परेशान करना ही उनका एकमात्र जीवन के अंदर उद्देश्य होता है। तो उन्होंने क्या किया, आपको किसी न किसी मामले में आपको देखा कि आप जीवन में कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ आगे बढ़ रहे हैं, बस चलो कुछ उल्टे सीधे मामलों में आपको उठा करके फंसा दिया जाए, फिर आप कोर्ट कचहरी संबंधित मामलों का चक्कर काटते रहो। कई बार ऐसा है, आपने ही अपना पैसा किसी को दिया है और अपना पैसा देने के बाद अब आप अपना पैसा ही मांगने जा रहे हो तो आपसे लड़ाई झगड़ा कर लेंगे, और लड़ाई झगड़ा करके मामले को कोर्ट कचहरी में डाल देंगे। अब आप अपना ही आपका धन गया है और अपना ही आपका धर्म जा रहा है। अब आप कोर्ट कचहरी से मामले जो है सुलझाते रहिए, वहाँ लड़ते रहिए। तो मुझे लगा कि इन सभी मामलों में जो कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले हैं, इसमें कैसे विजय की प्राप्ति हो, इसमें कैसे जीत को हासिल किया जा सके, कैसे सफलता प्राप्त की जा सके, इसके लिए क्या कोई अच्छा उपाय देखा जा सकता है। तो एक उपाय पर बहुत दिन तक मेहनत किया, बड़ा रिसर्च किया, बड़ी मेहनत करने के बाद
प्राप्त हुआ कि हाँ, एक उपाय है जो कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में लोगों को बहुत लाभ दे रहा है। तो मुझे लगा कि जब ये उपाय सभी के लिए बड़ा लाभप्रद हो रहा है तो क्यों ना मैं अपने दर्शकों तक भी इस उपाय को पहुंचाऊं, आप लोग भी इससे लाभ की प्राप्ति कर सके। तो बड़ा सुंदर उपाय है, आप सभी लोग प्लीज़ इसको नोट कीजिए और अपने जीवन में आप लोग इसको प्रयोग कीजिए। इसका बहुत सुंदर लाभ आप लोग जीवन में प्राप्त कर पाएंगे। और उपाय भी बड़ा सुंदर है और बड़ा साधारण से मिलने वाला उपाय है। कोई ऐसा उपाय नहीं है जिसके लिए आपको बहुत भटकना पड़ेगा, बहुत परेशान होना पड़ेगा, नहीं। बड़ा सिंपल उपाय है, बड़ा साधारण उपाय है, प्रयोग किया गया उपाय है, लाभप्रद उपाय है, इस प्रकार की परिस्थितियां देने वाला है। तो ये सुंदर उपाय आप सभी लोग अपने जीवन में प्रयोग कीजिए। आप देखिए बड़ा सुंदर लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा। एक वृक्ष का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा जिसको मोरपंखी कहा जाता है, मोर शिखा। इस वृक्ष का नाम है मोर शिखा और ये पार्कों में बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता है। जनरली पार्क के अंदर मोर शिखा जो वृक्ष है वो आपको बड़े आसानी से प्राप्त हो जाता है। आप लोग देखते होंगे पार्कों में एक पेड़ लगा होता है, कोई उसमें फल वल नहीं होता है, एक झाड़ी झाड़ी टाइप का पेड़ होता है, मतलब नीचे से ऐसे करके बनता है, ऐसे ऊपर जा करके ऐसे फैलता है, नीचे उसकी जड़ें पतली होती हैं, फिर ऊपर जाता है तो ऐसे फैल जाता है। उसको मोर शिखा वृक्ष के नाम से जाना जाता है। क्या करना है, मोर शिखा वृक्ष की जड़ लेनी है। ये आपको पूर्णमासी के दिन उपाय करना है, ध्यान रखिएगा भाई। पूर्णमासी के दिन में ये उपाय आपको करना है। पूर्णमासी के दिन क्या करना है कि सुबह जा करके किसी पार्क में घर से गंगा जल लेकर के जाना है। गंगा जल लेकर के घर से जाएं और पार्क के अंदर मोर शिखा जो वृक्ष है उसके जड़ पर जा करके उस गंगा जल को जो है चढ़ा दें। ठीक है, उस गंगा जल को उस मोर के जो मोर शिखा का जो वृक्ष है उसके जल पे चढ़ा दें और उसको प्रणाम कर लें। प्रणाम करके मोर शिखा की जो वृक्ष है की जड़ है उसको खोद लें। थोड़ी सी जड़, पूरा पेड़ नहीं काटना है, थोड़ी सी जड़ उस मोर शिखा के वृक्ष की खोद लेनी है और खोद करके घर ले आना है। घर ले आने के बाद पूर्णमासी के दिन का ये उपाय है, ये भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, इसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए। पूर्णमासी के दिन ये उपाय करना है। घर ले करके आए और रात्रि में जब चांद उदय हो जाए, जब चंद्रमा जो है वो उदय हो जाए, उस समय पर उस मोर शिखा के वृक्ष की जड़ जो है वो लाल कपड़े में बांध लें। और लाल कपड़े में बांधते वक्त क्या बोलना है, जब मोर शिखा के वृक्ष को लाल कपड़े में बांधना है तो संकट कटे मिटे सब पीरा और जो सुमिरै हनुमत बल बीरा। ध्यान रखिए, संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बल बीरा। इस मंत्र, इस शब्द का जो है वो जप करते जाना है। हनुमान चालीसा की लाइन है, इसको जो है वो बोलते जाना है और उस मोर शिखा के वृक्ष की जो जड़ है उसको लाल कपड़े में पूरी तरह से लपेट लेना है, फिर धागे में बांध लेना है और बांधने के बाद उसको जो है गले में या तो पहन लें या फिर हाथ में बाजू में बांध लें या फिर जहाँ सोते हैं उस सिरहाने के नीचे इसको उठा करके रख लें। ये आप पहने रहेंगे और जब चाहे वो पूर्णमासी को आपने बांध लिया है इसको, अब वो कोर्ट केस का जो भी तारीखें आएँ, ध्यान रखिएगा, जो भी तारीखें आएंगी उस तारीखों तक उसको पहने रहना है जब तक आपका केस समाप्त ना हो जाए। ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद आप देखेंगे कि जो तारीख आएगी वह आपके पक्ष में ही आएगी और डिसीजन आपके पक्ष में होगा। आपको बहुत सुंदर सफलता जीवन में प्राप्त हो जाएगा। तो ये बड़े छोटे छोटे उपाय हैं जो आपके जीवन को सुंदर परिवर्तन दे सकते हैं। आप लोग भी इसको प्रयोग कीजिए और जीवन का आनंद लीजिए। जीवन को कष्ट से बाहर निकालना है तो कुछ न कुछ तो हमें सोचना ही होगा। अन्य अत्यधिक जानकारी के लिए, किसी प्रकार की भी जानकारी चाहिए हो, कोई रत्न लेना है, रुद्राक्ष लेना है, जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना है, वास्तु इत्यादि दिखाना है या हस्तरेखा दिखाना है, तो नंबर है, कॉल करके मेरा अपॉइंटमेंट ले लीजिए और मुझसे बात कर सकते हैं। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।